हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली और शॉर्ट टर्म ट्रेंड एनालिसिस के सीरीज़ में एक और नया वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को या शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बोल लीजिए एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उसका ट्रेंड जो है किस तरीके से शेप अप हुआ है। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो एक तरीके का देख रहे हैं कि इतना बढ़ने के बाद एक आप बोल सकते हैं कि धीमापन आ गया है, जो स्लोनेस है वो दिखेगा आपको। और अगर आप उसके ट्रेंड को देखते हैं तो कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पे। तो जाहिर बात है कि जिस तरीके से बढ़ रहा है जो शेयर प्राइस, वहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखता है कि प्रोबेबली जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है उसमें जिस तरीके से पैसा आ रहा है उस तरीके से मिड कैप या स्मॉल कैप में कुछ कुछ समय से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आया था, लेकिन कुछ समय से जो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स ही बन गए थे। तो अब अगर वो गिरना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो इम्पैक्ट है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे आएगा, राइट। क्योंकि फ्रंट लाइन नहीं चलेंगे और उन्हीं उन्हीं में अगर पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट भी उन्हीं पे दिखेगा ना। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है छोटे छोटे, जहाँ पे अभी जो करंट सपोर्ट है आज का है। और ये इंट्राडे तो नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड जो है कुछ घंटों से लेके जो इसकी वैलिडिटी है कुछ दिनों तक रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एक्शन और मोमेंटम कैसा रहता है उस तरीके से। यहाँ पे देखिए सिंपली ये निफ्टी का चार्ट है और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँगा। यहाँ पे देखिए आप ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या दिखता है, यहाँ पे दिखता है ये एक्चुअली सपोर्ट लेवल है जहाँ पे आके रुका है 1116, और उसके नीचे और एक उससे सटा हुआ सपोर्ट आता है, वो आता है 1115। ठीक है, ये दोनों रेंज है, आप समझ लीजिए सपोर्ट का रेंज है, क्योंकि ये अगर टूटता है तो नीचे आपका प्राइस निफ्टी का 11,000 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको नीचे की तरफ दिखता है। वहीं ऊपर की तरफ वैसे तो बीच में है छोटे से रेजिस्टेंस, लेकिन मैं सीधा यहाँ पे लूँगा उस आपका जो हाई है 11,500 का, हो सकता है 300 350 पे भी छोटा रेजिस्टेंस है, लेकिन ऊपर की तरफ मैं लूँगा 11,500 के आसपास। अभी मैं ट्रेंड को अगर स्क्वीज़ करूँगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आप कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे भी ये जो रेजिस्टेंस है अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और उसी से सटा हुआ यहाँ पे सपोर्ट है 1115। तो ये दोनों जो लेवल है अभी सपोर्ट रेंज के पास ही, अगर होल्ड कर जाता है तो ये 11,500 के आसपास जाएंगे। वहीं अगर नहीं करता है तो नीचे आपका 11,000 और लेवल्स या 10,980 के बीच में आपको जो है निफ्टी में देखने मिल सकता है यहाँ पे। ऑल्दो अभी ये ज़्यादा पैनिक वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड ट्रेंड है और उसी हिसाब से घूम रही है, ट्रेंड के अंदर ही है। अगर ये ट्रेंड के अपर एंड ऑफ द रेंज में गया है तो जाहिर सी बात है लोअर एंड ऑफ द रेंज पे टेक्निकली आना चाहिए। उस हिसाब से 11,000 10,980 कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड टूट गया है। ये निफ्टी का था। कमिंग ऑन टू बैंक निफ्टी कि उसका ट्रेंड किस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए आपको बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट दिखेगा। बैंक निफ्टी का प्रीटी कंसिस्टेंट है आई मस्ट से, क्योंकि अब देखिए कि बैंक निफ्टी ने कहाँ पे सपोर्ट लिया। इससे पहले भी मैंने ये जो है आपको अगर फॉलो करते हैं मैंने ये बताया था कि बैंक निफ्टी जो है एक कंसोलिडेटेड ट्रेंड में, फ्लैट ट्रेंड में, रादर देन निफ्टी आप देख रहे हैं एक
वो ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है, लेकिन बैंक निफ्टी का बेसिकली जो है फ्लैट है ट्रेंड। अब देखिए ये 21,930 पे सपोर्ट लिया है यहाँ पे आके। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ आपको दिखेगा, यहीं पे आके सपोर्ट लिया है। मैंने ये रेंज पहले भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। और उसके नीचे आपका सपोर्ट आता है 21,822। तो ये दोनों रेंज है जहाँ पे ये होल्ड कर सकता है। आप चाहे तो उसके नीचे और एक सपोर्ट लेवल है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है वो आपको ले जाएगा यहाँ पे देखिए 21,630। सो ये तीन जो रेंज है ये आपको शॉर्ट टर्म में आपको सपोर्ट देंगे। और ऊपर की तरफ अब देखिए, ऊपर के तरफ आपके यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे देखिए। सो ऊपर की तरफ आपका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 22,300 और उसके बाद 22,500, राइट। ये दोनों आपको दिखेंगे कि ये आपके रेजिस्टेंस है। और ये 22,500 अगर क्रॉस हो जाता है तो सीधा आपको फिर 23,000 तक आपको जो प्राइस लेवल ले जा सकता है। तो यहाँ पे प्रीटी मच हमको फ्लैट दिखता है, लेकिन और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको देखिए कि एक रेंज के अंदर है। सो अभी देखना ये है कि ये देखिए टेक्निकली अब ये ऊपर गया है तो नीचे ऊपर से फिर से जाने से पहले यहाँ तक आना चाहिए। अब ये आता है या नहीं आता है बात की बात है, लेकिन टेक्निकली यहाँ तक आना चाहिए ऐसा। सो यहाँ पे आप एक रेंज के मिड में फंसे हुए हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मैं स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। सो जब आप मिड में फंसे हुए रहते हैं, बहुत बार होता है ऐसा है कि जो प्राइस है वो अप डाउन एक रेंज में हमको समझ में नहीं आता, लेकिन एक रेंज में अप डाउन करते रहता है अनलेस जब तक ये ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ट्रेंड के अंदर ही ब्रेक डाउन दे, तब तक क्लियर नहीं होता है। तो या तो इसको अगर आप श्योर नहीं है तो या तो इसको ब्रेकआउट हो जाने दीजिए 25,500 के ऊपर एटलीस्ट। तो आप यहाँ पे 500 पॉइंट का आपका क्लीन रन है। और यहाँ पे अगर ये 21,600 के नीचे जाता है तो यहाँ पे फिर 500 का यहाँ पे डाउन साइड क्लीन है। तो ये दोनों आपको यहाँ पे फिर पता चल सकता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, take care of your family and friends.